3620 मीटर की हाइट पर फुरकिया में अपने कैंपिंग बैग के साथ में सामने माउंटेन रेंज, बर्फ से ढकी हुई माउंटेन रेंज, और यहाँ पर ऑमलेट। टेस्ट ही अलग है, क्या मज़े हैं। एक बार मुझे लगता है हर भारतीय को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, मज़ा ही अलग है यहाँ की चाय और मैगी और ऑमलेट में। और यही 2-4 चीज़ें हैं जो आपको खा करके यहाँ सरवाइव करना पड़ेगा। अति सुंदर माउंटेन्स, झरने और ऑमलेट। वाह, ये ज़िंदगी के बहुत ही बेहद हसीन पलों में कैद हो गए हैं जो आजीवन याद रहेंगे। अभी हम लोग फुरकिया में हैं और द्वाली से लगभग 6 किलोमीटर ट्रैक करके 3 घंटे का एक ट्रैक, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। उससे पहले वाला जो हम लोग ने 12 किलोमीटर का ट्रैक किया वो थोड़ा मुश्किल था। ये 3 घंटे में 6 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर एक अच्छी स्पीड मानी जाती है। यहाँ से हम लोग आगे 0 पॉइंट की तरफ कैंप करेंगे, बट ज़्यादातर लोग इन्हीं होटल्स में स्टे करते हैं। एक PWD का होटल है ये वाला, और एक ये होटल है, और वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट और होटल्स हैं। नीचे एक डॉम भी है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। नीचे एक डॉम है, ये डॉम है, ये भी कुछ पेड बेसिस पे मिल जाते हैं। रूम्स नॉर्मली 500 की रेंज में मिल जाते हैं PWD वाले, और ये जो छोटे आनंद रेस्टोरेंट वाले टाइप में हैं, इनमें डोरमेट्री के फॉर्म में शायद 100-200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से भी ये लोग बेड, सिंगल बेड प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, आप देख पा रहे होंगे। झरना एक यहाँ से गिरता हुआ, और एक यहाँ पे देखें झरने गिरते हुए, और सामने है हमारा हिमाच्छादित हिमालयन रेंज। नाम मुझे याद नहीं, पता नहीं, बट बहुत ही खूबसूरत। लेट्स सी, यहाँ 2-1 घंटे रेस्ट करने के बाद में हम लोग 0 पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर कैंप करेंगे। फुरकिया से निकल करके हम लोग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रैक करके लगभग 500 मीटर की हाइट एलिवेशन को अचीव किया है। फुरकिया 3620 मीटर का एलिवेशन था। अभी हम लोग मान के चलो 3700 मीटर की एलिवेशन तक चढ़ के आ गए हैं। यहाँ पर वाटरफॉल इस 100 मीटर की दायरे में लगभग 4 वाटरफॉल, और यहाँ से सामने का व्यू मेडोज। ये फुरकिया से जो हम ऊपर चढ़े हैं, स्टार्ट का लगभग 1 किलोमीटर हाइट पर चढ़ने के बाद में ये ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा मेडोज बुग्याल जैसा पोर्शंस है, और आप धीमी पेस से धीरे धीरे करके चढ़ सकते हैं।
बाकी थकान तो हो रही है, जो आपको आवाज़ में फील हो रहा होगा। दीपक आगे चलता है, फिर रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी है। बाइक को रोक करके रेस्ट करता है मेरे पहुंचने तक, तो फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी ट्रिक है उसकी। बेहतरीन नज़ारे, बेहतरीन, बहुत खुश लगता है। ज़िंदगी में एक मुकाम अचीव हुआ है। ये एक डियरिंग स्टेप था। एंड थैंक यू छवि, आदू छवि। चलते चलते याद आती है, इन लोग को भी लाना है। प्लानिंग हो रही है दिमागों में, कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा पड़ेगा, कर सकते हैं। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे अभी तक। हाँ, बीच बीच में कुछ गधेरे आते हैं जिनमें 1 फीट की चौड़ाई पे रास्ता क्रॉस करना पड़ रहा है। नीचे खाई जैसा है क्योंकि वो डैमेज हुआ है 2013 की आपदा से। उनको छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, रास्ते ठीक हैं, आप कर सकते हो। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है यार। फुरकिया से ऊपर की तरफ ट्रैक करते हुए अनगिनत झरनों के बीच में एक झरने के बगल में गुफा नुमा कुछ दिख रहा है। एक नेचुरल केव है, नेचुरल एक प्राकृतिक गुफा। जूम करके दिखाता हूँ मैं। पता नहीं, इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ जंगली जानवर इसमें रहते होंगे, ख़ास तौर से बारिश से अपने आप को बचाने के लिए। बाकी झरने का भी वहाँ से हम लोग ट्रैक करते हुए ऐसे ट्रैक करते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर का एलिवेशन के साथ में, और 2.5 किलोमीटर और ऊपर चढ़ कर के आए हैं। पिंडारी 0 पॉइंट की तरफ अग्रसर होते हुए, पिंडारी 0 पॉइंट पे आज नाइट में हम अपना टेंट लगाएंगे, कुक करेंगे और बर्फ से घिरे पहाड़ों, बर्फ से ढके पहाड़ों की गोद में आज एक रात गुजारेंगे। ये शायद एक बहुत ही खूबसूरत दिन होगा मेरी ज़िंदगी का। ये देखिए, इस तरह के गडेरे जो 2013 की आपदा की लैंडस्लाइड के बाद में इनके जो नॉर्मल ट्रैक थे डैमेज हो गए हैं, और हम लोग को ऐसे बीच बीच में पत्थरों से गुजर करके, ऐसे पत्थरों से गुजर करके फिर नॉर्मल ट्रैक पे ऐसे जाना पड़ता है। प्रकृति यहाँ पे बहुत ही सुंदर। मंदिर की तरफ अग्रसर होते हुए छवि पंत जी को भी थैंक यू। उनका रेन पोंचो काम आया, लगभग जो सामान आया था वो सब यूज़ हुआ। तो छवि जी धन्यवाद आपका। ये पिंक रेन पोंचो ने लगभग 3 किलोमीटर की बारिश में यात्रा में सहयोग दिया, और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक पिंडारी बाबा का टेंपल है, उस बाबा का नाम भी पिंडारी बाबा है। 0 पॉइंट पिंडारी बाबा टेंपल के नाम से फेमस हैं। कुछ ही देर में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं कैमरे को टर्न करके
उस अद्भुत व्यू को दिखाता हूँ। वो टेम्पल और सामने इस दिस 0 पॉइंट और ऊपर बर्फ। मज़ा आ गया। धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाना है और ऐसा लग रहा है कि जैसे थकान खत्म हो गई है। आज लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए इन खूबसूरत वादियों में पहुंचने का सुख मुँह सूख रहा है, लेकिन आनंद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक 25 किलोमीटर की ट्रैक के बाद में एनर्जी में जोश, थकी हुई बॉडी में एनर्जी। सच में जो बॉडी अब तक एग्जॉस्ट हो गई थी 12-13 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए, ये 0 पॉइंट की तरफ पिंडारी टेम्पल, उसके आगे पिंडारी ग्लेशियर, 0 पॉइंट पर जमी हुई बर्फ और हिम से ढकी हुई बर्फें, बर्फ से ढकी हुई शिखाएं, शिखर। वाह, शब्द मिल नहीं रहे हैं। एक्साइटमेंट और एंजाइटी का जो कॉम्बो है वो बोलने के लिए कह रहा है, बट आपकी एनर्जी लेवल का आपका सपोर्ट नहीं कर पा रही है। वाह, लेकिन जो व्यू है एक 25 किलोमीटर के ट्रैक के बाद में, इससे खूबसूरत व्यू की कल्पना मैंने तो नहीं की थी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, ये देखिए, ये बर्फ जैसे लग रहे हैं, हाथ बढ़ाने से ऐसे में इन्हें छू लूँगा। जिंदगी का एक बेहतरीन अनुभव, और जिसे आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों से चल करके अपनी आंखों से फील कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने इस खूबसूरत वादियों की, लेकिन अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं होगा। बिट इमोशनल। थैंक यू लाइफ।